दोस्तों, बचपन में आपको भी आपके घर वालों ने बहुत सारे बादाम खिलाए होंगे। अब सबकी मेमोरी उससे बढ़े ये तो जरूरी नहीं है, पर हम सभी जानते हैं कि बादाम एक मजेदार और टेस्टी स्नैक है जो साथ ही साथ न्यूट्रिशियस भी है, क्योंकि इसमें विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन्स की मात्रा काफी हाई होती है। लेकिन ये बादाम यूं ही तैयार नहीं हो जाते। पेड़ से निकलने के बाद इन्हें कई अलग अलग तरह से फैक्ट्री में प्रोसेस करना पड़ता है और उसके बाद ये कहीं जाकर आपके खाने के लायक बनते हैं। आज हम फैक्ट्री की इसी प्रोसेस पर नजर डालने वाले हैं, तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बस बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ अंत तक। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले आप चैनल पर नए आए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आलमंड्स को पहले फार्म्स से सीधा फैक्ट्री में लाया जाता है, जहां इन्हें लेदर के कन्वेयर से गुजरते हुए एक इक्विपमेंट में डाल दिया जाता है, जो इसमें से पत्ते और टहनियां निकाल कर अलग कर देते हैं। और ये आलमंड्स इसके बाद एक डी स्टोनर मशीन में भेज दिए जाते हैं। डी स्टोनर मशीन अपने नाम के मुताबिक ही इन आलमंड्स में से पत्थर और कंकड़ निकालने का काम करती है। इसके लिए डी स्टोनर मशीन में कंप्रेस्ड एयर बहती रहती है, जो हल्के आलमंड्स को एक तरफ पुश कर देती है और वो भारी भरकम पत्थरों से अलग हो जाते हैं। अब रबर के रोलर्स और बेल्ट्स के बीच में इन आलमंड्स को भेज दिया जाता है और आलमंड्स का सबसे बाहरी हिस्सा यानी कि हल अलग कर लिया जाता है। इसके बाद एक ऑपरेटर इन्हें धीरे धीरे बाहर निकालकर एग्जामिन करता रहता है और सब सही होने पर इन्हें आगे भेज दिया जाता है। इसके बाद ये आलमंड्स वाइब्रेटिंग डेस्क की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें कुछ स्लॉट्स पहले से बने होते हैं। यहाँ पर आलमंड्स को साइज के हिसाब से अलग अलग किया जाता है। साथ ही लगातार वाइब्रेशन होने से जितने भी एक्सेस हल मटेरियल पिछली प्रोसेस में रह गया होता है वो एक तरफ इकट्ठा हो जाता है और ये मशीन एक वैक्यूम क्लीनर की मदद से उसे अलग कर देती है। इसके बाद ये आलमंड्स ग्रेविटी टेबल की ओर बढ़ते हैं, जहां इन्हें अभी और ज्यादा बारीकी से साफ किया जाएगा। ग्रेविटी टेबल पर जाने से हल मटेरियल एक तरफ इकट्ठा होकर गिर जाते हैं और बाकी के भारी कंटेमिनेंट्स को दूसरी तरफ से बाहर निकाल लिया जाता है। ये प्रोसेस पूरी तरह से ऑटोमेटेड होती है। इसके बाद इन आलमंड्स को एक चैनल के थ्रू नीचे भेज दिया जाता है, जहां कैमरास से इनकी जांच होती है। ये कैमराज किसी भी तरह की इम्परफेक्शन या फिर कंटेमिनेंट्स को खोजने में माहिर हैं। कैमरे में किसी भी तरह की गड़बड़ देखते ही एक ऑटोमेटेड सिस्टम वहां कंप्रेस्ड एयर का एक ब्लास्ट भेज देता है और वो आलमंड्स लाइन से अलग हो जाते हैं। इसके बाद इन्हें एक ग्रेडिंग मशीन में भेजा जाता है, जहां इनके शेल की कंडीशन के हिसाब से इन्हें अलग अलग क्वालिटी के ग्रेड्स में बांट दिया जाता है। अब ये फिर से एक कैमरा से गुजरते हैं, जो ब्रोकन शेल्स या बाकी तरह की इम्परफेक्शंस के लिए इन्हें स्कैन करता है और एक कंप्रेस्ड एयर गन सभी फ्लॉड पीसेस को अलग कर देती है। अब इन आलमंड्स को एक वाइब्रेटिंग ग्रिड पर बाउंस करवाया जाता है, जिससे कि इनके कर्नल्स और शेल्स ग्रिड से निकलकर नीचे गिर जाते हैं। और इसके बाद आती है ह्यूमन सॉर्टिंग की बारी, जिसमें फैक्ट्री के कर्मचारी अब इन आलमंड्स को इंस्पेक्ट करते हैं और जो भी कंटेमिनेंट्स इस मिक्स में बचे रह गए हैं उन्हें रिमूव कर देते हैं। इसके बाद एक वाइब्रेटिंग कन्वेयर में इन्हें फिर से भेजा जाता है और इस पर कुछ छोटे छोटे होल्स बने होते हैं। यहाँ पर आलमंड्स को फिर से साइज के हिसाब से अलग किया जा रहा है। बड़े साइज के आलमंड्स मार्केट में महंगे बिकते हैं, इसलिए उन्हें अलग करके प्रीमियम पैकेजिंग में डालना काफी फायदेमंद रहता है। वाइब्रेटिंग कन्वेयर पर बने इन होल्स में से छोटे आलमंड्स नीचे बिन में गिर जाते हैं और दोनों ही तरह के आलमंड्स को पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें शेल के साथ ही आलमंड्स चाहिए होते हैं, इसलिए उनके लिए अलग इंतजाम किया जाता है। ऐसे आलमंड्स अलग निकाल लिए जाते हैं और शेल रिमूव करने वाले स्टेप से पहले ही इन्हें एक दूसरी यूनिट में भेज दिया जाता है, जहां पर एक कैमरा इन्हें स्कैन करता है और जैसे ही उसे कोई गड़बड़ी दिखती है उसे लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स को नोट कर लिया जाता है और फिर उन्हें आगे एक रोबोट के पास भेज दिया जाता है, जहां ये रोबोट सही समय पर उन पीसेस को इस पूरी लाइन से अलग कर देता है। ये कैमरा चाहे तो छोटी से छोटी इम्परफेक्शन को भी देख सकता है, लेकिन फिर भी गलतियां तो हो ही जाती हैं और इसलिए इसके बाद इन्हें ह्यूमन इंस्पेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, जहां लेस देन परफेक्ट आलमंड्स को अलग निकाल लिया जाता है। आलमंड्स को सिर्फ उनके लुक्स की वजह से ही बाहर किया जा रहा है, इन सभी का टेस्ट तो अभी भी सेम ही है। इसलिए जिन आलमंड्स को बाहर कर दिया जाता है उन्हें अलग बिन्स में कलेक्ट कर लिया जाता है, जिससे कि बाद में इनसे चॉकलेट बार्स, आलमंड मिल्क, बटर, सीरियल्स या फिर और कई सारे आलमंड प्रोडक्ट्स बनाए जा सके। अब बारी आती है पैकेजिंग की। पैकेजिंग के दो हिस्से हैं। पहला है बल्क पैकेजिंग। ये तब की जाती है जब किसी और फैक्ट्री
या फिर रेस्टोरेंट को आलमंड्स भेजने हो। इसके लिए एक मशीन बड़े बड़े कार्डबोर्ड के बॉक्सेस को एक ओपन पोजीशन पर एक पैकेजिंग कैरोसेल पर भेजती है, जिसके बाद मशीन में मौजूद स्प्रेयर्स इसके फ्लैप्स पर ग्लू लगा देते हैं और नीचे के फ्लैप्स को पुशर्स के थ्रू बंद कर दिया जाता है। इसके बाद बॉक्स नीचे से अच्छी तरह सील हो जाते हैं और फिर आगे एक वेइंग स्केल तक पहुंचते हैं, जहां इनमें 20 से 25 किलो आलमंड्स डाले जाते हैं और फिर इन्हें बंद करके आगे के लिए रवाना कर दिया जाता है। हमारे और आपके लिए जो आलमंड्स बेचे जाते हैं उन्हें प्लास्टिक पैकेजिंग में ज्यादातर बेचा जाता है। अगर आप इस मशीन को देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि सबसे पहले ऊपर के आलमंड्स को इसमें रखा गया है और उसके बाद उसे एक स्पेसिफिक मात्रा में सेपरेट करते हुए नीचे ट्रेस तक भेजा जा रहा है। ये ट्रेस फिर इस मशीन में आगे बढ़ती हैं और एक प्लास्टिक की फिल्म इनके ऊपर चढ़ा दी जाती है ताकि मॉइस्चर के कारण ये अपनी क्रिस्पीनेस ना खो दे। तो देखा आपने कि कच्चा बादाम पैक करना भी इतना आसान नहीं है जितना आप समझते थे। इन्हें कितनी बार अलग अलग तरीके से साफ किया जाता है, फिर सॉर्टिंग और पैकेजिंग की प्रोसेस में भी कुछ खास चीजों का ख्याल रखना पड़ता है और आखिर में तब जाकर आपके पास ये बादाम पहुंचते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाते जाते इसे सब्सक्राइब जरूर करते जाएं।